नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल चैलेंजेस ऑफ लाइफ में। मित्रों, देश में मतदान चल रहा है। ये मतदान कई चरणों में होना है और 4 जून को इस मतदान का निर्णय आने वाला है। यह मतदान हमें हमारे क्षेत्र का सरपंच या पार्षद चुनना नहीं है। यह मतदान स्थानीय विधायक चुनने का भी नहीं है। यह मतदान है एक ऐसी ताकत चुनने का, ऐसी शक्ति चुनने का जो आने वाले 5 वर्ष तक देश की बागडोर संभालेगी। देश में आने वाले 5 वर्षों तक क्या होगा, देश की विदेश नीति क्या होगी, हमारी गृह नीति क्या होगी, इन सब का निर्णय यह मतदान करेगा। मित्रों, आप सब ने देखा है कि पिछले 10 वर्षों में देश में जो आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं वह निस्संदेह ही आश्चर्यजनक है। आप कहीं भी जाइए और मैं तो देखता हूँ लगभग हर बड़े शहर के रेलवे प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है। हाईवेज बन रहे हैं, बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ आ रही है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत बड़ा कदम सरकार ने उठाया है। सेमीकंडक्टर चिप की फैक्ट्रियां खुलने जा रही है, चालू हो रही है कुछ। बहुत सारी चीज़ें नई नई देश में आ रही है और देश एक अलग ही मुकाम पे पहुंच रहा है। मित्रों, पिछले 10 वर्षों में जो आमूलचूल परिवर्तन देश में हुआ है वो सब आपने देखा ही है। लेकिन एक नज़र अगर हम विश्व पर डालें आज के दिन, तो हम देखते हैं कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध पिछले कई महीनों से लगातार चल रहा है और इज़राइल और हमास, इसका युद्ध भी कई महीने से चल रहा है। अभी एक परिवर्तन और आया है। ईरान ने कुछ दिन पहले 300 से ज़्यादा ड्रोन और मिसाइल अटैक एक साथ इजराइल पर किए और इजराइल ने उसके बाद एक सांकेतिक आक्रमण किया है ईरान के ऊपर। और अमेरिका और बाकी देश भी चाहते हैं कि इजराइल आगे नहीं बढ़े, लेकिन मेरे को लगता है कि इजराइल पीछे हटने वालों में से नहीं है। इजराइल फ़िलहाल ईरान द्वारा पोषित जो संगठन है, हमास है, हिजबुल्लाह है, हूती है, ऐसे संगठनों को सफाया करने में लग रहा है। हमास का सफाया उसने लगभग पूरा कर दिया है। कुछ क्षेत्रों में है 15-20%, तो वो भी मेरे को लगता है कि बहुत जल्दी इजराइल हमास को समाप्त कर देगा। हिजबुल्लाह पे आक्रमण उन्होंने शुरू कर दिया है और यह सब उनकी एक कूटनीति का हिस्सा है कि जब वो ईरान पर हमला करें तो ईरान की ये जो संगठन है जिनको ईरान पोषित करता है वह बीच में कुछ ना कर पाएँ। इस कूटनीति की वजह से अभी इजराइल सीधा ईरान पर आक्रमण नहीं कर रहा है और बहुत जल्दी यह होने वाला है, ऐसा मेरे को लगता है। इधर 1-2 दिन से अमेरिका की जो 25 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर छात्रों का आंदोलन चल रहा है। वो छात्र सरकार पे दबाव बना रहे हैं कि इजराइल से सारे संबंध ख़त्म किए जाएं। जो कंपनियां इजराइल में काम कर रही है उनसे संबंध ख़त्म किए जाएं और फ़िलिस्तीनी नागरिकों को बचाया जाए।
अमेरिका के अधिकारियों का मानना है कि फिलिस्तीनी कट्टरपंथियों के समर्थन की वजह से ये आंदोलन चल रहा है और अमेरिका चाहता है वो आंदोलन जल्द से जल्द समाप्त हो। अमेरिका उसकी कोशिश पुरजोर कर रहा है। तो यह जो विश्व पटल पर एक अलग दृश्य युद्ध का दिख रहा है, आने वाले वर्षों में हो सकता है कि ये विश्व युद्ध में परिवर्तित हो जाए। पूरे विश्व के जितने राष्ट्र हैं वो सब गोलबंद और गुटबंद होके एक दूसरे का सफाया करें। आने वाले वर्षों में ये सब देखने को आ सकता है। लेकिन इन सब के बीच में भारत को कैसा नेतृत्व चाहिएगा? भारत को एक ऐसा नेतृत्व चाहिएगा जो विश्व की इन सारी परिस्थितियों के बीच में भारत को संभाल कर विश्व गुरु की तरफ ले जा सके, विश्व गुरु बनने की तरफ ले जा सके। तो अगर हम इस बारे में सोचें तो आज के दिन भारत में ऐसा कौन सा राजनीतिक व्यक्ति है जो ऐसा करने में सक्षम है? हमने देखा पिछले 10 सालों में जब रसिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ, हमारे हज़ारों छात्र वहाँ फंस गए, तो कैसे हमारे प्रधानमंत्री के आग्रह करने पर यूक्रेन और रशिया दोनों ने उस क्षेत्र में युद्ध विराम किया जहाँ हमारे छात्र थे, और सकुशल हम उन छात्रों को घर वापसी कर पाए। कतर में पिछले दिनों 7 हमारे भूतपूर्व नौसैनिकों को मृत्युदंड की सज़ा दी गई, और किस तरह से भारत सरकार ने प्रयत्न करके वो 7 लोगों को सकुशल वापस ला पाए। अभिनंदन के समय में भी हमने देखा था, पाकिस्तान को पूरी चेतावनी दी गई और सकुशल अभिनंदन को वापस लाया गया। देश में जब कोरोना महामारी थी तो हमने देखा कि किस तरह कई बार जटिल निर्णय इस सरकार ने लिए और देशवासियों को कोरोना महामारी से किस तरह बचाया। जब हमारे यहाँ लोग सुरक्षित थे, घरों में बैठे थे, हमने टीवी पे देखा है उस समय कि अमेरिका जैसे देश में लोग किस तरह से ऑक्सीजन की कमी की वजह से और बाकी ज़रूरी चीज़ों की कमी की वजह से किस तरह से मर रहे थे। वह दृश्य हम सबको याद होगा। तो हमें आज के परिप्रेक्ष्य में, आज का जो वैश्विक परिप्रेक्ष्य है, उस परिप्रेक्ष्य में एक ऐसे नेता की आवश्यकता है जो हमारे राष्ट्र को कुशल नेतृत्व दे सके। ज़रूरत पड़ने पर भारत ही नहीं, भारत के बाहर रहने वाले अप्रवासी भारतीयों की भी मदद कर सके। जो देश हमको आंख दिखाते हैं उनका सामना किस तरह से किया जा सकता है, और जब पूरा विश्व खतरे में हो तो किस तरह से दवाइयाँ और वैक्सीन देके उनकी मदद की जा सकती है, यह पिछले 10 वर्षों में सरकार ने बताया है। तो यह केवल एक नेता मात्र चुनने का मतदान नहीं है। यह मतदान निर्णय करेगा आने वाले 5 वर्षों में सरकार किस तरह से चलती है, देश कहाँ जाता है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप सोचें, आप सब विवेकशील लोग हैं, सोचें, समझें और मतदान अवश्य करें। हमारे यहाँ सामान्यतः मतदान 55, 60, 65, 70 यहीं तक होता है। मेरा आग्रह है इसको प्रयत्नपूर्वक सभी लोग तकलीफ़ उठाकर, गर्मी का मौसम भी है, गर्मी में बड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी क्योंकि आने वाले 5 वर्षों तक हमें एक नेतृत्व चुनना है, तो आप एक दिन तकलीफ़ उठाएं और मतदान अवश्य करें। यह बहुत ज़रूरी है आपके लिए, हमारे लिए और पूरे देश के लिए। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।